हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नोबेल प्राइज 2023 से संबंधित सारे महत्वपूर्ण एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इसमें 2023 में इसके सारे नोबेल पुरस्कार को तो शामिल किया ही गया है। इसके साथ बेसिक के क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं। आपके आने वाले जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें नोबेल प्राइज से जिस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे, आप अगर आप इस वीडियो को अच्छे से कवर करते हैं तो आपसे छूटने वाला नहीं है। तो यह वीडियो आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है वो ड्रू विस्मैन और केटलिन कारी को, इन दोनों को प्रदान किया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। अगर इनकी योगदान की बात करें तो इन्होंने न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, किस किस लिए दिया गया है? तो न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उन्होंने जो खोज की थी उसके लिए दिया गया है। इसी के कारण कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी टीका एमआरएनए का विकास संभव हो पाया था। ठीक है, इसीलिए इनको दिया गया है। और यह जो प्राइज है वो केरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, जो कि स्वीडन की एक संस्था है, उसी के द्वारा दिया गया है। इसमें पुरस्कार राशि के रूप में 11 करोड़ स्वीडिश क्रोनर दिया गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नोबेल पुरस्कार जो है कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो चिकित्सा है, रसायन विज्ञान है, भौतिक है, अर्थशास्त्र, साहित्य और शांति, इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। प्रारंभिक की स्थिति में देखें तो प्रारंभ में केवल 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था। इसमें अर्थशास्त्र शामिल नहीं था। लेकिन सन 1968 में इसमें अर्थशास्त्र को भी शामिल कर लिया जाता है। लेकिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार जो है अगले वर्ष अर्थात 1969 में दिया जाता है। शामिल तो 1968 में कर लिया गया था, लेकिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है 1969 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार हर साल किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में प्रति वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बात करें नोबेल अल्फ्रेड नोबेल की, तो इनका जन्म जो है 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने डायनामाइट नामक एक विस्फोटक पदार्थ जो होता है उसकी खोज की थी। ठीक है, इस इनकी मृत्यु जो है, इनकी देहांत 10 दिसंबर 1896 को इटली में हो गया था। और इसी 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष उनकी पुण्यतिथि के स्मृति में प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ से इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार हर साल किस तारीख को दिया जाता है? जैसा कि हमने अभी भी देखा है कि प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार जो है 10 दिसंबर को दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि की स्मृति में। नोबेल पुरस्कार की घोषणा प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में कर दिया जाता है, लेकिन पुरस्कार का वितरण जो है 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि की स्मृति में किया जाता है। ये चीजें याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है पियरे एगोस्टिनी को, फेरेंक क्रॉच को और एनी एल हुलियर, इन तीनों को जो है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इनकी योगदान की बात करें तो इन्होंने पदार्थ में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने के लिए जो प्रायोगिक तरीके खोज किए थे, उसी के लिए इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। जब से प्रारंभ हुआ है तब से अब तक की बात करें तो कुल 6 बार जो है यह पुरस्कार नहीं दिया गया है। वह है 1916 में, 1931 में, 1934 में, 1940, 1941 और 1942। कुल 6 बार जो है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है, जब से शुरू हुआ है तब तक। 1901 में अगर पहली बार भौतिक की नोबेल पुरस्कार की बात करें तो विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन को दिया गया था। सबसे पहला भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जॉन फॉसे को 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। नॉर्वेजियन लेखक जॉन फॉसे को अनकही आवाज अनकही को आवाज देने वाले उनके जो नवोन्मेषी नाटक में हैं और गद्य हैं, इन्हीं
साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। जान फॉसे की बात करें तो वे एक नॉर्वेजियन लेखक हैं। उनके जो अनकही को आवाज देने वाले जो नवनमेसी नाटक और गद्य हैं, उन्हीं के लिए 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार उन्हें दिया गया है। ठीक है, जॉन फॉसे नॉर्वे के चौथे लेखक हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अगर बात करें भारतीय की तो सबसे पहले 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को उनके साहित्य गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ दिया जाता है? तो दोस्तों, शांति का नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। जबकि अन्य नोबेल पुरस्कार की बात करें, जैसे कि भौतिक, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र और साहित्य की, तो यह पुरस्कार जो है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। जबकि शांति का नोबेल पुरस्कार जो है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इस चीज को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो शांति का नोबेल पुरस्कार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, नरगिस मोहम्मदी जी को हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। ईरानी कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता हेतु उनके संघर्ष के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नरगिस मोहम्मदी कौन है? तो ईरानी कार्यकर्ता है, एक समाज सेविका है, जिनको ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और मानवाधिकारों तथा स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। आइए अगला पॉइंट जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? हाल ही में रसायन विज्ञान के लिए मोंगी जी वावेंडी को, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमो, इन तीनों को रसायन का नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आइए इनके योगदान के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने क्वांटम डॉट्स की खोज की थी और उसके संश्लेषण किया था, जिसके लिए उन्हें रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा जो है यह नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 10 दिसंबर 1901 को। ठीक है, 1901 में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जो है हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पेसेस को दिया गया था। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन दो भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दोनों ही भारतीयों को, अमर्त्य सेन को और अभिजीत बनर्जी, इन दोनों को जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। 1998 में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को दिया गया था, जबकि 2019 में प्रमुख अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी जी को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? यह पुरस्कार जो है अमेरिका के क्लॉडिया गोल्डिन जी को हाल ही में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अमेरिका की क्लॉडिया गोल्डिन को इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। उनकी योगदान की बात करें तो उन्होंने मार्केट में महिलाओं के कामकाज और उनके योगदान को बेहतर तरीके से समझाने के लिए यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। नोबेल पुरस्कार से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, चाहे स्टैटिक हो या करेंट, सबको हमने कवर किया है। आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।